श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना हमारा आदर्श भोग नहीं त्याग होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्तों को लोभी की तरह अधिक संचय नहीं करना चाहिए। जिस भक्त के लिए मैं सर्वदा सब कुछ देने को प्रस्तुत हूँ, उसे कंजूस बनने की, लोभी बनने की भला क्या आवश्यकता है। जहाँ मैं हूँ वहाँ क्या नहीं है। फिर मेरा भक्त कृपण, कंजूस, लोभी कैसे हो सकता है। कैसा सुनिश्चित आश्वासन है। वास्तव में सारी संपत्ति ईश्वर की ही तो है, और जब हम उसकी संतान हैं तो हमें किस चीज की कमी और किस बात की चिंता। हम अपने कर्तव्य का पालन करें, वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा। जीवन का अर्थ है उत्सर्ग, त्याग। अपनी सारी क्षमताएं लोक मंगल के लिए अर्पित कर देना ही वास्तविक जीवन है। आध्यात्मिकता की कसौटी इसमें है कि हम सिद्धांतों के लिए कितना त्याग करते हैं। यदि हम विचार करें तो समझ सकते हैं कि संसार में जो कुछ है सब ईश्वर का ही है। हम तो खाली हाथ ही आते हैं तथा खाली हाथ ही यहाँ से विदा हो जाते हैं। आज तक कोई भी यहाँ से एक कण भी अपने साथ नहीं ले जा सका। फिर क्यों ना हम प्रभु की वस्तु प्रभु को ही समर्पित कर बदले में त्यागी और दानी का श्रेय, सम्मान और पुण्य अर्जित कर हंसते हुए यहाँ से विदा हों। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी प्रगति, उन्नति एवं विकास ही नहीं, सुरक्षा और अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। अन्य जीव तो अपने अपने बलबूते भी रह लेते हैं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य के सहयोग की आवश्यकता कदम कदम पर पड़ती है। शिक्षा, सभ्यता, विज्ञान, व्यापार, कृषि, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में अकेला व्यक्ति कुछ अर्थ नहीं रखता। उसे सामूहिक व्यवस्था बनाकर ही रहना पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य की अद्भुत प्रगति के पीछे उसकी सामूहिकता, सामाजिकता की वृत्ति ही है। बुद्धि भी मनुष्य की एक बड़ी विशेषता है, किंतु सामूहिकता की उपेक्षा करके वह भी अपना महत्व खो बैठती है। जब तक मनुष्य अपने आप को समाज का अंग मानता है, सामाजिक मर्यादाओं का ठीक ठीक पालन करता रहता है, सामूहिकता में स्वार्थ वृत्ति को बाधक नहीं बनने देता, तब तक वह व्यक्ति और उसका समाज प्रगति करता चलता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को समाज से अधिक, दूसरों से अधिक महत्व देने लगता है तो समाज गिरने लगता है, पतन की ओर जाने लगता है, और कुछ ही समय बाद वह व्यक्ति स्वयं भी असामाजिकता का दंड पा जाता है। समाज की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थों को महत्व देना भारतीय संस्कृति के अनुसार असुरता का लक्षण माना जाता है। भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यपु को दुष्टता छोड़कर श्रेष्ठ जीवन अपनाने का आग्रह करते हुए कहते हैं, आप अपना ये असुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। हिरण्यकश्यपु केवल अपनी संपन्नता को महत्व देता था। मेरी तरह समाज में दूसरे व्यक्तियों की भी आवश्यकताएं हो सकती हैं, ये सोचना ही नहीं चाहता था। ये असुरता का भाव है। इसे छोड़े बिना श्रेष्ठ जीवन क्रम अपनाया ही नहीं जा सकता। भक्त प्रहलाद सबके प्रति समता के भाव को भगवान की श्रेष्ठ पूजा कहते हैं। वास्तव में सब में भगवान की चेतना का अनुभव करने वाला व्यक्ति दूसरों की आवश्यकता देखकर उन्हें जो कुछ देता है वो ईश्वर को समर्पित करने जैसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति यह तथ्य भूल जाता है कि सभी में प्रकाशित होने वाला आत्म तत्व एक ही है, तभी वो स्वार्थी बनता है। मनुष्य अपनी स्थूल बुद्धि के कारण ये तथ्य समझ नहीं पाता और उसके कारण स्वार्थी, असामाजिक बन जाता है। मैं कुछ और हूँ
और समाज के अन्य व्यक्ति कुछ और हैं, ये सोचना गलत है। ये भेद बुद्धि ही अनेक तरह के सामाजिक विग्रहों, असंतुलनों का कारण बन जाती है। स्त्री पुरुष का भेद, अवर्ण सवर्ण का भेद, धर्मों का भेद, सब इसी प्रकार के अविकसित दृष्टिकोण के कारण पैदा हुए हैं। समझदारी से इनका कोई संबंध नहीं है। मनुष्य के आचरण और स्वभाव के आधार पर उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता की बात तो समझ में आती है, किंतु कोई पुरुष है या स्त्री किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष में पैदा हो गया है, इसलिए उससे दूर दूर रहकर सामाजिकता सामूहिकता के लाभ से उसको या किसी समाज को वंचित रखना गलत है। कुछ लोग इस भेद बुद्धि को परंपरा के नाम पर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ध्यान रहे कि ये भेद शाश्वत नहीं है, ये तो बाद में पैदा हुए विकार हैं। इस विषय में उद्धव जी का समाधान करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृत युग भी है। जहाँ समाज में समता का भाव होगा, सभी एक दूसरे में अपना ही स्वरूप देखेंगे, वहाँ सभी का जीवन कृतकृत्य धन्य होगा ही। समता का अभाव भेद बुद्धि को जन्म देकर तरह तरह के उपद्रव खड़े कर देता है। समता के अभाव का अर्थ है जब हम अलग अलग लोगों में भेद करते हैं, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये तुच्छ है, ये महान है। इस तरह का भेदभाव सर्वथा गलत है, क्योंकि हर मनुष्य में, हर प्राणी में, हर जीव जंतु में ईश्वर है, इसीलिए सभी लोग एक हैं। मनुष्य को मनुष्योचित मर्यादाओं में बनाए रखने के लिए धर्म व्यवस्था खड़ी की गई थी, किंतु भेद बुद्धि ने धर्म को ही अखाड़ा बना दिया। सांसारिक स्तर पर भेद दिखे भी तो परमात्मा में तो सबका समान हक है, वहां तो सब एक हैं, किंतु बाहरी भेद बुद्धि ने ईश्वर के नाम पर एक होना अस्वीकार कर दिया तथा बाहरी भेद बनाए रखने के लिए अनेक तरह के ईश्वरों की मान्यता फैला दी। थोड़े से समय तक वो क्रम चल गया तो उसे भी शाश्वत सनातन परंपरा का नाम देकर छाती से लगा लिया, लेकिन ये सब गलत है, भ्रांतियां हैं। सृष्टि के प्रारंभ की मर्यादाएं उद्धव जी को समझाते हुए भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्त जन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। स्पष्ट है कि ईश्वर और धर्म सामाजिक समता की भावना के पोषक हैं, उनके विरोधी नहीं। अर्थात जो व्यक्ति सही अर्थों में धार्मिक है, ईश्वर में आस्था रखता है, उसके लिए सब लोग बराबर होते हैं। वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता। इसी प्रकार समाज की सुव्यवस्था के लिए ऋषियों ने कभी वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई थी। जो व्यक्ति जिस रुचि का हो वो उसी तरह के कार्य को करे तो करने वाला और कराने वाला दोनों लाभ में रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण आचरण और स्वभाव के आधार पर बनाए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें जन्म से माना जाने लगा तथा एक दूसरे को छोटा बड़ा मानने से छुआछूत की परंपरा फूट पड़ी। वास्तव में ये चारों वर्ण समाज रूपी विराट शरीर के अंग हैं। शास्त्रों में भी वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में यही मत है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव और आचरण से होती है, यानी कि किस घर में किस जाति में जन्म लिया है उससे नहीं होती। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति की रुचि कैसी है, व्यक्ति की क्या काबिलियत है, उस हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी को माना जाता था। शरीर के हर अंग की उपयोगिता अलग अलग ढंग से होती है।
ये बात सही है, किंतु उसके कारण उनमें अपने पराये का भेद, छुआछूत जैसी विकृति नहीं फैल जाती। समाज के अंग विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों में भी ऐसा ही आदर्श दिखाई देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है कि वर्णों की पहचान गुणों से होती है, जन्म या वेश से नहीं। समाज के लिए उपयोगी विभिन्न गुणों को ये वर्ग अपने जीवन में धारण करते हैं। उनके लक्षणों के संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा है, शम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। जिस व्यक्ति का स्वभाव दूसरों को ज्ञान देना है, सद्बुद्धि देना है, वही व्यक्ति ब्राह्मण होगा। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। जो व्यक्ति दूसरों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है, दूसरों की रक्षा करने में अपने प्राण तक गंवा सकता है, वही व्यक्ति क्षत्रिय है। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। विनम्र रहना, पवित्रता, निष्कपट सेवा, मंत्र रहित यज्ञ, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं। जो भी व्यक्ति दूसरों की सेवा करने में आनंद महसूस करते हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य दूसरों की सेवा है, ऐसे ही व्यक्तियों को शूद्र कहा जाता था। ऊपर बतलाए गए सभी गुण समाज के लिए आवश्यक और उपयोगी हैं। खिलाड़ी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। फौज में कोई वायु सेना में रहता है, कोई जल सेना में तो कोई थल सेना में। ये नहीं कहा जा सकता कि फुटबॉल का खिलाड़ी कबड्डी वाले को न छुए, थल सेना वाला जल सेना वालों को छोटा समझे। इसी प्रकार जिसे जिस प्रकार के गुण और आचरण पसंद है, वह उन्हें अपनाकर समाज के पुष्ट अंग के रूप में अपनी भूमिका पूरी कर सकता है। जैसे रुचि बदलने पर खेल बदल सकता है, व्यवसाय बदला जा सकता है, वैसे ही वर्ण भी बदल जाते हैं। इस संबंध में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए नारद जी राजा युधिष्ठिर से क्या कहते हैं। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वो यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।